क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सर दर्द एक्सपीरियंस किया है जो सर के सिर्फ एक हिस्से में हो, या तो सिर्फ लेफ्ट साइड पे हो या फिर सिर्फ राइट साइड पर हो, या फिर किसी एक तरफ से शुरू होकर दूसरी तरफ पर माइग्रेट कर रहा हो? क्या इस सर दर्द के साथ आप लोगों को नॉजिया, वॉमिटिंग, लाइट सेंसिटिविटी या नॉइज सेंसिटिविटी का सामना करना पड़ रहा हो? क्या ऐसे सर दर्द में आपको नींद आ रही हो और नींद आने से सर का दर्द आप लोगों का बेहतर हो जाता हो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब अब्बास और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन के क्या कॉजेज हैं, ये किन लोगों में ज्यादा पाया जाता है, इसके क्या ट्रिगर फैक्टर्स है, और लास्ट में हम जानेंगे कुछ बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन जिससे आपका ये सालों का माइग्रेन का मसला मिनटों में हल हो जाता है। दोस्तों, माइग्रेन यानी आधे सर का दर्द। या तो वो लेफ्ट साइड पे आपके अकर करेगा, लेफ्ट साइड पे आकर करके लेफ्ट साइड पे ही खत्म हो जाएगा, या फिर वो राइट साइड पे आपके होगा, राइट साइड से शुरू होकर राइट साइड पे ही खत्म हो जाएगा। बास केसेस ऐसे देखने में आए हैं कि लेफ्ट साइड से शुरू होकर पीछे तक जाता है, ऑक्यूपेट तक जाएगा और फिर राइट साइड को भी ट्रांसफर कर देगा, या फिर राइट साइड से शुरू होगा या तो पीछे तक जाएगा या फिर लेफ्ट साइड पे माइग्रेट कर जाएगा। डिफरेंट केसेस में डिफरेंट इसके साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका क्या ऐसा मेन कॉज है कि माइग्रेन किन लोगों में ज्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताती चलूंगी, मेडिकल साइंस में अभी तक इसका कोई डेफिनेट कॉज नहीं पकड़ा गया है कि जनाब इस वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। बहुत से पेशेंट्स बताते हैं कि उनमें 3, 4, 5 फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनसे वो ट्रिगर हो जाता है। अभी तक ये नहीं डेफिनेटली कॉज पता चला है कि ये किस वजह से होता है। ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं जिनकी वजह से होता है, केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, उनकी वजह से ये ट्रिगर हो जाता है। अगर आपको जीन्स में ये है, यानी आपके वालिदैन को, आपके पेरेंट्स को या दोनों में से किसी एक को माइग्रेन का फैक्टर, माइग्रेन अगर रहा है, तो ये बच्चों में आना बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ रहता है कि बच्चों में आता है। एक तो ये जीन्स का फैक्टर हो गया। और मैं आपको बताती चलूं कि खवातीन में क्यों आता है। जहां खवातीन में हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जैसे आप सब लोग जानते हैं, जहां भी खवातीन, फिर बताती चलूं, या तो मेंसेस से पहले, मेंसेस के दौरान, प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान, मेनोपॉज से पहले, मेनोपॉज के दौरान, ये 3 कंडीशंस ऐसी होती हैं कि एस्ट्रोजन लेवल आपका फ्लक्चुएट करता है और माइग्रेन ट्रिगर होता है। बहुत सी खवातीन में ये सिम्टम्स पाए जाते हैं एस्ट्रोजन लेवल्स की फ्लक्चुएशन के, और फिर माइग्रेन ट्रिगर करता है। जैसे मैंने बताया था कि मर्द हजरात में कम पाया जाता है माइग्रेन फैक्टर्स और खवातीन में ये ज्यादा एलिमेंट पाया जाती है। तो इसका मेन रीजन ये है कि हर जो है लेडी को वो मेंसेस से, प्रेगनेंसी से, मेनोपॉज से गुजरना पड़ता है, इसलिए ये उनमें भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। सिर्फ माइग्रेन अकेला नहीं आता, ये 4 से 5 कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि माइग्रेन जब होता है तो पेशेंट कहता है उसे मुसलसल मतली हो रही है, यानी अभी उल्टी आई नहीं है लेकिन मतली की, नौजिया की कैफियत उसको मुसलसल रहती है। बास पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें जब तक उल्टी ना आ जाए, जब तक हम उल्टी ना कर लें, ये हमारा लेफ्ट साइड का पेन या राइट साइड का हेडेक हमारा जाता नहीं है। उल्टी करने से उनको आराम आ जाता है। तो बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि वो यहाँ से शुरू होता है, आगे से शुरू होता है और फिर पीछे जाता है, पूरे सर में जाता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं। यूजुअली माइग्रेन या तो लेफ्ट साइड का ही होगा या फिर राइट साइड का ही होगा। अब हम जानेंगे किस तरह का पेन होता है। तो पेशेंट्स बहुत ज्यादा तकलीफ के साथ हमारे क्लिनिक में आते हैं और बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा थ्रॉबिंग पेन होता है, या तो बहुत ज्यादा पल्सेटिंग पेन होगा, ऐसा लगेगा जैसे उनके यहाँ पे धड़ 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 जैसे थ्रॉबिंग पेन जैसे कहते हैं, या फिर ऐसे जैसे कि कोई हथौड़ा जोर जोर से उनको मार रहा हो, या फिर नीडल लाइक सेंसेशन रहती है, पियर्सिंग सेंसेशन रहती है, यानी कि ऐसे जैसे बहुत सारी सुइयां एक साथ चुभ रही हैं, या फिर कोई एक सुई मुसलसल उनके इस तरफ गड़ रही है या इस तरफ गड़ रही है। तो इस तरह की ये नौयत रखता है माइग्रेन का पेन। अब हम जानते हैं कि ये किन लोगों में ज्यादा पाया जाता है। अगर हम कंपैरिजन करें मर्द और खवातीन में, तो मर्दों की बनिस्बत खवातीन में ज्यादा पाया जाता है। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 15 मर्द में से, मर्द हजरात में से सिर्फ ये एक को पाया जाएगा, और अगर हम खवातीन के रेशियो निकालें तो 5 खवातीन में से किसी एक को पाया जाएगा। खवातीन में ये ज्यादा क्यों पाया जाता है, इसकी भी कुछ रीजंस हैं जो कि मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो जैसे हमने कंपैरिजन देखा कि मर्दों में ये कम पाया जाता है एज कंपेयर टू फीमेल पेशेंट्स। अच्छा, अब हम जानते हैं कि ये किस तरह का माइग्रेन होता है, यानी ये किस तरह से शुरू होता है। ये कभी कभी कुछ मिनटों का भी होता है, यानी कोई कह रहा हो कि मेरे लेफ्ट साइड पे होता है और वो 10-15 मिनट बहुत ज्यादा रहता है और फिर खत्म हो जाता है। बास केसेस ऐसे होते हैं कि वो कुछ घंटों का होता है, और बास केसेस ऐसे होते हैं व्यूअर्स कि वो कुछ घंटों से माइग्रेन का पेन स्टार्ट होता है और वो 2, 3, 4, 5 दिनों तक प्रोलॉन्ग करता है। यहाँ तक के पेशेंट को या तो इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं या फिर उनको पेन किलर्स मुसलसल खानी पड़ती हैं। कभी कभी ये एक पेन किलर से नहीं जाता, बार बार पेन किलर्स खानी पड़ती हैं।
और फिर जाकर इसका टेम्पो टूटता है, फिर जाकर ये कुछ कम होता रहता है, लेकिन काफी वक्त तक इसकी सेंसेशन बाकी रहती है। यानी ऐसा लगता है कि ये अभी दोबारा हो जाएगा, अभी दोबारा हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि फ्यू आवर्स से लेके ये कुछ डेज, कुछ कपल ऑफ डेज तक प्रोलॉन्ग कर लेता है। इतनी ज्यादा सीवियर कंडीशन इसकी हो जाती है। पांच दफा हमें ये सिम्टम्स मिलते हैं कि जनाब जब तक हम नॉर्मल एनवायरनमेंट में थे तब तक तो ठीक था, जैसे ही हम बहुत ज्यादा लाइट एक्सपोजर में चले गए, सन एक्सपोजर में चले गए, तब ये ट्रिगर हो गया। बाज दफा ऐसा होता है कि बोलते हैं कि जब तक हम नॉर्मल म्यूजिक सुन रहे थे तब तक तो ठीक था, जैसे ही हमने बहुत ज्यादा फास्ट बीट्स का म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक शुरू कर दिया सुनना, तो ये फौरन ट्रिगर हो जाता है। यानी ये चार कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉमनली देखी गई हैं माइग्रेन के केसेस के साथ। एक नॉजिया, एक वॉमिटिंग, एक लाइट एक्सपोजर और एक नॉइज पोल्यूशन। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि नॉइज पोल्यूशन। अगर एक पेशेंट मुझे आके ये कह रहा है कि खासतौर से खवातीन अक्सर इस बात की शिकायत करती हैं कि जब बच्चे शोर करते हैं तब मुझे बहुत ज्यादा माइग्रेन का अटैक हो जाता है, तब तो मेरा लेफ्ट साइड ऐसे लगता है कि निकल के जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। या अगर कोई मजदूर है, वो काम कर रहा है और बार बार वहां पे हथौड़ी पड़ने की आवाज आ रही है, तब फौरन उसको ट्रिगर करता है कि जैसे ही हथौड़ी पड़ना स्टार्ट हो जाती है और मेरा यहाँ राइट साइड का माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एक है स्ट्रेस। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने वाली खवातीन जो होती हैं, बहुत ज्यादा फ्यूचर प्लानिंग करने वाली, बहुत ज्यादा पास्ट पे ब्रूडिंग करने वाली, कुड़ने वाली, सारी सारी रात लेट कर सोचने वाली कि ये मेरे साथ क्या हो गया, या खुदा ना खास्ता मेरे साथ आगे चल के कुछ ऐसा ना हो जाए। फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा कुड़ना, किसी भी चीज को लेकर अपने दिमाग में स्ट्रेस लगाना, मुस्तकिल स्ट्रेसफुल रहना, इन चीजों से भी बहुत ज्यादा माइग्रेन का असर पड़ता है। यानी कि बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कोई भी फैक्टर नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक बात कहते हैं कि हम एक चीज को लेकर सोचते रहते हैं और हमारा माइग्रेन वहां से स्टार्ट हो जाता है। तो स्लीप डिसऑर्डर, यानी कि अगर आप जैसे रूटीन में जितनी भी आप नींद लेने के आदी हैं 6 या 7 घंटे, या तो आपने इससे बहुत ज्यादा कम नींद ले ली है या आपने इससे ज्यादा नींद ले ली है, तब भी माइग्रेन का अटैक होने के बहुत चांसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम सैटरडे तक ठीक रहते हैं, लेकिन जब हम संडे मॉर्निंग उठते हैं तब हम माइग्रेन के पेन के साथ उठते हैं। मिसाल मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूं कि सैटरडे तक तो वो मेल या फीमेल एक रूटीन में चल रहे थे, यानी सुबह उठना, ऑफिस जाना, तैयार होना, ऑफिस जाना और फिर रात में आना, वही 11 बजे सो जाना। लेकिन सैटरडे नाइट को अक्सर लेट नाइट तक जागना होता है, फिर सुबह में 7 बजे उठने के बजाय 10 बजे, 11 बजे या 9 बजे भी उठ रहे होते हैं, तो जरा सा स्लीप उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, यानी वो ज्यादा सो देते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स इसमें काउंट होंगे। या तो कम सोने पे भी माइग्रेन का अटैक हो जाता है कुछ पेशेंट्स को, और कुछ पेशेंट्स को ज्यादा सोने पे भी माइग्रेन का अटैक हो सकता है। ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन, यानी बहुत ज्यादा थकावट, आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया है, थक गई है बहुत ज्यादा, या कोई मेल है उसने जॉब पर, साइट पर बहुत ज्यादा काम कर लिया है, तब भी फौरन माइग्रेन का आप लोगों को अटैक पड़ सकता है। एक और फैक्टर यह है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन जहां खुशबू सूंघ ली, चाहे वो ऑयल पेंट की खुशबू हो, चाहे वो स्मोक की खुशबू हो, किसी ने बारबेक्यू कर लिया है, बारबेक्यू के एनवायरनमेंट में वो बैठ गया है, परफ्यूम सूंघ लिया है, या फिर कोई फूल सूंघ लिया है, माइग्रेन स्टार्ट हो गया। यानी इससे भी माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। यानी कोई भी ओडोर, आपको कोई भी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। खास तौर से मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे घर में पेंट हो रहा था और ये स्टार्ट हो गया। तो ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब तक हमने पेन किलर नहीं खाया, जब तक हमने इसका मतलब बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तब तक ये नहीं गया। कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि धूप में निकलते हैं तब ये ट्रिगर करता है। अच्छा, रिसेंटली मेरे पास एक केस आया हुआ है, वो खातून ये बता रही हैं कि उनका माइग्रेन सिर्फ ड्राइविंग के वक्त होता है। जब वो वापस आ रही होती हैं ऑफिस से, तो कहती हैं जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ, वापसी में घर आ रही होती हूँ, तो सूरज मेरे बिल्कुल सामने होता है, तो यहाँ पे सन एक्सपोजर उनको रहता है, यहाँ पे उनको सन एक्सपोजर रहता है और फौरन उनका माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। पूरे रास्ते कह रही हूँ माइग्रेन हल्का हल्का हल्का, फिर वो ज्यादा बढ़ता रहता है और घर पे आके मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है, कोई ना कोई टैबलेट ऐसी खानी पड़ती है जिससे मेरा माइग्रेन चला जाता है। तो धूप बहुत बड़ा फैक्टर है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने वाली खवातीन को ये शिकायत रहती है, जो खवातीन वक्फे के लिए गोलियां खाती हैं, उनको ये शिकायत बहुत ज्यादा रहती है। ऐसी बहुत फीमेल पेशेंट्स आती हैं, मैंने बताया ना कि फीमेल को ये बहुत ज्यादा रहता है। बास पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि वो ट्रैवलिंग करते हैं तो फौरन उनको माइग्रेन हो जाता है। मिसाल के तौर पे कार ट्रैवलिंग करेंगे या ट्रेन में सफर करेंगे या एरोप्लेन में या बस में सफर करेंगे तो उनको माइग्रेन ट्रिगर कर जाता है। या तो लेफ्ट साइड का हो जाएगा या राइट साइड का हो जाएगा, बहुत ज्यादा पल्सेटिंग पेन हो जाता है, थ्रॉबिंग पेन हो जाता है। अच्छा, वो फिर बताते हैं कि जब हम गाड़ी के शीशे जैसे ही हम ऊपर करते हैं, एसी चलाते हैं, तो उससे हमें माइग्रेन हो जाता है। फिर हमें शीशे नीचे करके फ्रेश एयर इनहेल करनी पड़ती है, उससे कुछ बेहतरी आती है। बास पेशेंट्स कहते हैं जैसे ही कार में हम बैठे, जैसे ही मोशन स्टार्ट हुआ कार का, और हमें मतली स्टार्ट हो जाती है, और जब तक उल्टी ना आ जाए, जब तक वो उल्टी कर ना लें, तब तक ये चीज इनकी जाती ही नहीं है। तो मोशन सिकनेस बहुत ज्यादा बास लोगों में एक फैक्टर होता है।
फिर हम बात करते हैं कि चेंज ऑफ वेदर। अगर एक खातून एसी में है और एसी से निकल के वो चूल्हे के पास खाना पकाने आ गई हैं, या चूल्हे के पास खड़ी हुई हैं, गर्मी में है, धूप में है, और वो निकल कर फिर एसी में आ गई हैं, तब फौरन ट्रिगर कर देता है। यानी चेंज ऑफ वेदर, ठंडे से गर्म या गर्मी से ठंडे के एनवायरनमेंट में आप आ जाते हैं, तो ये फौरन ट्रिगर कर देता है। एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर जो है वो कॉन्स्टिपेशन है, यानी कब्ज। कुछ पेशेंट्स आते हैं, बताते हैं कि हमें माइग्रेन होता है। अच्छा, जब उनसे सवालात किए जाते हैं कि ये वाली कंडीशन होती है, ये वाली, तो बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कार सिकनेस से हो रहा है, ना धूप से हो रहा है, ना किसी चीज से हो रहा है, ना परफ्यूम की स्मेल से हो रहा है, किसी भी चीज से नहीं हो रहा है। तो आखिर में फिर ये पूछते हैं कि जनाब क्या आपको कब्ज है? तो वो बताते हैं कि हाँ, हमें तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन भी इसका बहुत मेजर फैक्टर है। और जब वो बताते हैं जब कॉन्स्टिपेशन उनका खत्म हो जाता है तो माइग्रेन भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी बहुत ज्यादा काबिल गौर बात है कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो तब आपको माइग्रेन भी हो। बास कंडीशंस ऐसी होती हैं कि भूख बर्दाश्त करने से माइग्रेन ट्रिगर करता है। जहां एक खातून या एक मर्द ने भूख बर्दाश्त की, जहां भी पेशेंट ने भूख बर्दाश्त की 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, वो माइग्रेन उनका हल्का 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 फिर ज्यादती में बदलता चला जाता है, बहुत ज्यादा होता चला जाता है। जब तक वो फिर कुछ खा ना लें तब तक उनका माइग्रेन जो है वो नहीं जाता। आइए व्यूअर्स, अब देखते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इसका क्या इलाज है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इसका बहुत जबरदस्त स्कोप है। किसी भी इंजेक्शन, पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ती, और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैनेज हो जाता है, बल्कि खत्म हो जाता है। सालों का माइग्रेन का आपको अगर शिकायत है, सालों की, तब भी जाकर ये कुछ ही डोजेस से फौरी तौर पे और मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता, इंटेंसिटी में भी इसकी कमी आने लगती है, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, के सिचुएशन क्या है, मैक्सिमम कुछ वीक्स लगते हैं और ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो कुछ मेडिसिन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि अगर आप लोगों को माइग्रेन की शिकायत है तो उसमें ये बहुत ज्यादा कारआमद होती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किस साइड का माइग्रेन है। लेफ्ट साइड का है तो वहां पे स्पाइजेलिया आ जाती है। राइट साइड का है तो वहां पे सैंगुनेरिया कैन आ जाती है। अगर आपने बहुत लेट नाइट जागे हैं, बहुत आपने कोई पार्टी में इन्वॉल्व थे, आप बहुत गेट टुगेदर में इन्वॉल्व थे, बहुत ज्यादा आपने खाया पिया, इनडाइजेशन हो गई, उसकी वजह से अगर आपको, तो वहां पे नक्स फॉर्मिंग आ जाती है। अगर आपको ऐसा माइग्रेन है, चाहे वो लेफ्ट का हो या राइट का हो, कि वो शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट से राइट चला जाता है, राइट से लेफ्ट माइग्रेट हो जाता है, वहां पे पल्सटिला आ जाती है, उसमें आपको प्यास भी अगर कम है, अगर आपको वॉमिटिंग आ रही है, तो उसमें आयरस नर्व बहुत जबरदस्त काम करती है, ब्रायोनिया बहुत जबरदस्त काम करती है। ब्रायोनिया की एक बहुत बड़ी पहचान है कि माइग्रेन वाले पेशेंट को खामोशी चाहिए होती है, रोशनी से उसको बहुत जो है वो चिड़ हो जाती है। बेलेडोना में ये सिम्टम पाया जाता है कि थ्रॉबिंग, पल्सेटिंग पेन होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई हैमरिंग कर रहा है, कोई जैसे कि हथौड़ी मार रहा है, हैमरिंग कर रहा है, वहां पे बेलेडोना आ जाती है। चेहरा भी लाल हुआ हुआ है, वहां पे बेलेडोना आएगी। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने जाना कि माइग्रेन क्या होता है, इसके क्या कॉजेज हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्या ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, ये किन लोगों में ज्यादा पाया जाता है, और एंड में हमने जानी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत यूजफुल लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिले।